8 नवंबर 2016 को शाम 8 बजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा की थी, जब ये कहा था नोटबंदी, आपको याद होगा काफ़ी परेशानियों का सामना भी आपको करना पड़ा होगा। उसके बाद से एक शब्द जो है वो गायब हो गया था, जो इलीगल कारोबार से जुड़ा हुआ था, जाली नोट का कारोबार। ये शब्द लगभग गायब सा हो गया था। अचानक हाल में प्रयागराज में ये शब्द चर्चा में आया, जब जामिया हबीबिया नामक एक मदरसे में जाली नोट के कारोबार का पता चला, उसके विदेश तक लिंक्स पता चले। आज की बात जब हम करते हैं तो आज बिहार में 2 स्थानों पर जाली नोट के कारोबारी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, उनसे काफ़ी मात्रा में जाली नोट भी बरामद की गई है। पहली घटना मोतिहारी में हुई, जब एसपी कांतेश मिश्र ने कई बदमाशों को जाली नोट के साथ गिरफ्तार कर लिया। पता ये चला कि उनके लिंक्स नेपाल से लेकर कश्मीर होते हुए पाकिस्तान तक पहुंचते हैं, उसकी जांच की जा रही है। वहीं बेगूसराय में भी ये जाली नोट के कारोबारी पुलिस के हत्थे चढ़े। एसपी मनीष कुमार ने कुछ लोगों को, यहाँ भी कुछ बदमाशों को जो इलीगल कारोबार में जाली नोट में कर रहे थे, उन्हें गिरफ्तार किया है और उनके भी लिंक्स तलाशे जा रहे हैं। तो ये अचानक से जामिया से जो शुरू हुआ जाली नोट का कारोबार, वो अचानक से अब फिर से चर्चा में आने लगा है। एक जो शब्द बिल्कुल खत्म सा हो गया था, वो फिर से उभर कर सामने आ रहा है। तो क्या देश को फिर से एक नए नोटबंदी की जरूरत है? पूरी खबर बता रहे हैं हमारे बेगूसराय संवाददाता प्रशांत कुमार और मोतिहारी संवाददाता धर्मेंद्र कुमार शंखनाद पर। भारतीय जाली नोट मिला है, इस संबंध में आप लोग ब्रीफ करने के लिए 5 सितंबर को सूचना प्राप्त हुई थी कि पंजरी थाना अंतर्गत शंकर ढाबा के पास कुछ तस्कर आ रहे हैं और इस संबंध में सत्यापन किया गया और इस सदर के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था और टीम ने कुशलतापूर्वक 3 तस्कर को पकड़ा है। मोहम्मद नजरे शमशाद इशाकचक थाना जिला भागलपुर का, मोहम्मद वारिस थाना सहार जिला भोजपुर का और मोहम्मद जाकिर हुसैन थाना सिंगौड़ी जिला पटना का। इनके पास से 500 रुपये के 390 पीस जाली नोट मिले हैं। कुल 1,95,000 हुए हैं। चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। गहराई से पूछताछ जो हुई है उसके क्रम में जो बातें स्पष्ट हुई हैं, ये जो व्यक्ति है मोहम्मद नजरे शमशाद, पूर्व में ये 3 बार नेपाल से पैसा लेकर दिल्ली होते हुए जम्मू कश्मीर गया है और पूर्व में इसके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन हमें सफलता नहीं मिली थी। इस बार ये हमें सफलता प्राप्त हुई है। इस संबंध में जो विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों के साथ हम लोग संपर्क में हैं, उनके द्वारा इनसे पूछताछ की गई है। कुछ लीड्स मिले हैं, लोग उस पर काम कर रहे हैं। इनके जो अन्य इसमें जो भी गैंग के सदस्य हैं, उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। नहीं, ये जम्मू कश्मीर के एक तस्कर से इसका संबंध था, उसी के इशारे पे ये वहाँ पैसा लेने गया था और फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी हुए हैं, उसकी भी जानकारी मिली है हम लोगों को। तो अभी छानबीन और समय लगेगा, लेकिन हम लोग इसके तह तक जाएंगे और जो मुख्य जो किंग है उसको भी पकड़ा जाएगा। चुनाव में मार्च में बता रहा था, एक बार आया है, एक बार जून में आया है। डेट स्पष्ट नहीं कर पा रहा है ये, लेकिन मार्च में एक बार और जून में रहने की बात है। लेकिन हम लोग इसके बातों पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते हैं, हम लोग को कॉर्पोरेट करना पड़ेगा बाकी जो अन्य साक्ष्य मिले हैं। लेकिन जल्द ही हम लोग अंतिम जो बिंदु पर पहुँचेंगे और कार्रवाई होगी। सेंट्रल एजेंसी भी थी क्या इस कार्रवाई में? उनसे पूछताछ कर रही हैं एजेंसीज और इसके उपरांत हम लोग आवश्यकता अनुसार बाकी एजेंसीज को भी इन्वॉल्व करेंगे। दो उपलब्धियाँ बेगूसराय पुलिस को प्राप्त हुई हैं, जिनमें से कि एक पहली है लाखों थाना अंतर्गत फेक इंडियन करेंसी नोट्स FICN के 2,07,000 की मुद्रा के साथ में एक व्यक्ति को पकड़ा गया है, जिसका कि नाम है अमर कुमार उर्फ मृत्युंजय, पिता नथुनी पासवान। रहने वाले ये पैतृक निवास भगवानपुर थाना जिला बेगूसराय के हैं। वर्तमान में ये शहर के पास में कैमरा अपनी बुआ के यहाँ रह रहे थे, इनके पास से ये रिकवरी हुई है। पूछताछ के क्रम में इन्होंने कुछ हमें इनपुट्स दिए हैं, जिस पर हमारा काम आगे चल रहा है और इस पूरी चेन तक हम लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जो उपलब्धि है वो डिटेक्शन हुआ है लूट केस का। तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले केस दर्ज हुआ था गढ़पुरा थाना अंतर्गत सोमवारी के क्रम में,
एक फ्लिपकार्ट एजेंसी में जो मैसेंजर होता है उसके साथ लूटपाट की गई थी, कैश की लूटपाट की गई थी। उस केस का डिटेक्शन किया गया है, 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है और लोगों की भी संलिप्तता है इसमें, जिसमें के लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। घटना में प्रयुक्त हथियार एवं घटना में प्रयुक्त बाइक को जब्त किया गया है। यह पूरी उपलब्धि गढ़पुरा थानाध्यक्ष को मिली है, जिसका नेतृत्व कर रहे थे एसडीपीओ बकरी कुंदन। और जो पहली घटना के बारे में मैंने आपको बताया लाखों थाना अंतर्गत, उसमें एसडीपीओ सदर साहब लीड कर रहे थे और गुप्त सूचना के आधार पर ये जानकारी के काम किया गया है। क्या जो लाई गई थी वो कहाँ से लाई गई थी, कहाँ जाना? ऑल दिस मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि इसमें हमें कुछ व्यक्तियों का नाम बताया कि उसके थ्रू मेरे को मिला था। मेरा काम ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट पहुंचाना था, जिस पे कि हम लोग कार्य कर रहे हैं।